नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 8 से लेके 14 फरवरी तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप, जैसा कि मैंने अभी कहा कि 8 से लेके 14 फरवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी चैरियट की एनर्जी में है। आपके पर्सन चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये दो चीजों को सोच रहा है। एक सोच रहा है कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है। और दूसरा जो है ये पूरी तरीके से सेल्फ ऑब्सेशन में है। अभी सेल्फ ऑब्सेस्ड है, चीजों को ऑब्जर्व करने में बिजी है। ये परेशानी नहीं चाहते हैं, सॉलिटेयर रहना पसंद कर रहा है, अपनी एनर्जीज को ये बैलेंस करना पसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको भूल चुके हैं पूरी तरीके से, बिल्कुल भी नहीं भुला है। आपके उनके मन में आपके लिए प्यार है, स्पर्क है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, जो लड़ाई झगड़े परेशानी है, इसको ये दोहराना नहीं चाहते हैं और अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे स्कॉर्पियो ऐसे हैं जो वर्क प्लेस में आपका रिश्ता है। देख लेते हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करके। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ एंड बॉटम के देख लिया है एट ऑफ पेंटिकल्स। मैंने अभी अभी आपसे कहा बहुत सारे लोगों का रिश्ता जो है वर्क प्लेस में जुड़ा हुआ है और ये बहुत महीनों से चल रहा है। कुछ लोगों के लिए 4 5 6 महीने, कुछ लोगों के लिए 3 महीने। क्योंकि ये परेशानी ना एक दिन का नहीं है, तभी झंझट से बाहर आके आपके जो पर्सन है ये खुद की एनर्जीज को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ मुझे आपकी दिखाई दे रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें किंग ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप काम से काम रखना चाहते हो, आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो और आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो कि काम और रिश्ते जो है वो मिक्सअप हो जाए। जिसकी जितनी जरूरत है वो ही हो, बाकी साइड में रहे। काम के वक्त में काम, रिश्ते के लिए रिश्ता। फिलहाल आप काम में बहुत ज्यादा फोकस हो, रिश्ते के लिए अभी उतना नहीं सोच रहे हो, लेकिन दिमाग में है। आप मेहनत करना चाहते हो रिश्ते में भी, अपनी वर्क लाइफ में भी, लेकिन
दोनों को एक साथ मिक्सअप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है सन का कार्ड। दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डेक। मैं बार बार ये बोलती हूँ, बहुत प्यारा कार्ड है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और जब भी ये दिखाई देता है सब कुछ अच्छा हो जाता है, मन भी अच्छा हो जाता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड के साथ डेफिनेटली आपके जो पर्सन है आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप स्टकनेस से बाहर आए, आप रिश्ते में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचे, कुछ ना हो अपने बारे में सोचे। स्लोली बट श्योरली चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। हो सकता है बहुत जल्दी अभी कुछ नहीं हो रहा है या फिर ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस सोच से बाहर आए कि रिश्ता स्टक है, रिश्ता स्टक रहेगा, चीजें सही होगी। फर्स्ट जो है रिश्ते में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग वर्क प्लेस में जुड़े हुए हैं किसी के साथ रिश्ते में, तो उनके लिए पारिवारिक जिम्मेदारी भी एक जिम्मेदारी है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप रिश्ते में एक जिम्मेदारी उठाएं, स्टक ना रहे, नई शुरुआत करने के बारे में सोचे। जैसा कि ये भी काम भी कर रहे हैं, रिश्ते के बारे में भी सोच रहा है। आप किसी लियो, किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो। लियो एंड वर्गो जो है ये हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकते हैं, मेजर अरकाना है। किसी कैंसेरियन के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप वो सब पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हो। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड स्ट्रेंथ के साथ डेफिनेटली आप आपके पर्सन से यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये हिम्मत रखे, ऑब्सेस्ड ना रहे, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करे। अकेला रहना कोई समझदारी नहीं है, परिवार के साथ जुड़े रहे, परिवार के साथ वक्त बिताए। क्योंकि हो सकता है आपके जो पर्सन है ये वर्क प्लेस में किसी रिश्ते में जुड़े हुए हैं, तो आप चाहते हो कि ऑब्सेशन से बाहर आए। जिनका भी एनर्जी आ रहा है हिम्मत रखे, चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, ये अपने मुकाम को जरूर हासिल करेंगे और रिश्ता बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। लक का सहारा भी उनको मिलेगा। किस्मत पर भरोसा रखे। बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं, तो उनका मानना है कि आपको अपने कर्मों पर, किस्मत पर भरोसा रखना है, हिम्मत रखना है। जो काम आपने किया है, जो मेहनत आपने किया, उसका परिणाम आपको मिलेगा। ऑब्सेशन से बाहर आए, जो भी आपकी बुरी आदतें हैं वो आप छोड़े। ये सब आप आपके पर्सन से चाहते हो, और चाहते हो कि ये हिम्मत रखे और आगे बढ़े। जितना भी चीजें इनको चाहिए ये परिवार के साथ रह के भी उनको वो सब कुछ मिल सकता है। किसी भी एडिक्शन अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं तो उससे बाहर आए। आप किसी लियो, किसी कैप्रिकॉन, किसी स्कॉर्पियो, किसी वर्गो, किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो। ये सारे हाइलाइटेड हैं, बाकी तो
12 के 12 राशि ही इंक्लूडेड है। अब हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस के कार्ड। डेफिनेटली स्लोली बट श्योरली चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ जब आप मिलोगे कोई एक निर्णय लिया जाएगा, थोड़ी सी बात विवाद लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन चीजें धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और बैलेंस होंगे, क्योंकि आप लोग मिल रहे हो। आप लोग जब बात करोगे, शुरुआत होगी, तो कुछ तर्क वितर्क होंगे, लड़ाई होंगी, मतलब मारपीट नहीं, मतलब वाद विवाद होंगे। उसके बाद चीजें स्टेबिलिटी की तरफ आएगा धीरे धीरे, और एक सही निर्णय के साथ आप लोग आगे बढ़ोगे। रिश्ता बैलेंस होगा, एक शुरुआत होगी, स्टेबल नए शुरुआत। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। भी असर्टिव का कार्ड आया है। आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना है। खुद की खुशी किसी और के हाथ में मत दो। ये नहीं हो रहा है तो मैं दुखी हूँ, वो बोल नहीं रहा है तो मैं परेशान हूँ, ऐसा नहीं होता है। आप खुद के लिए जी रहे हो, आप खुद के लिए जियो, खुद की खुशी के लिए। दूसरों के साथ जुड़े रहना ये तो हमारे कर्तव्य है, लेकिन कोई परेशानी आपको दे रहा है इसीलिए आप परेशान हो रहे हो, ऐसा नहीं है। आप खुद स्ट्रांग हो, अपने लिए आप खुद सफिशिएंट हो। देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। रोमांस का कार्ड आया है। रोमांस मतलब हमेशा किसी और के साथ प्यार करना नहीं है, आपको खुद से भी प्यार करना होता है। सेल्फ लव कीजिए, प्यार बांटिए, प्यार कीजिए। आप अपने लव वंस के साथ प्यार कीजिए, जिनसे आपका प्यार का रिश्ता है, शादी की है आपने, या फिर आप कमिटेड हो, उनसे भी प्यार करें, सेल्फ लव करें। तो प्यार रोमांस जो है ये आपके लिए एडवाइस किया जा रहा है कि हो सकता है आपके रिश्ते जो है ये पूरी तरीके से पैसे, जिम्मेदारी, इन चीजों में अटक गया है। तो आपके रिश्ते को ना प्यार की जरूरत है। एक दूसरे को प्यार कीजिए, प्यार दीजिए, और रिश्ता धीरे धीरे प्यारा हो जाएगा। दूसरा जो है इफ यू बिलीव का कार्ड आया है। जो आप बिलीव करोगे, अगर आप मानते हो, अगर आपका बिलीव सिस्टम, बिलीव इट टू सी इट, जो आप बिलीव करोगे वो आप देख पाओगे। अगर आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग है तो कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है। तो अपने बिलीव सिस्टम को स्ट्रांग बनाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।